नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना टुटेजा। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं एब्सेंस ऑफ पीरियड के ऊपर। तो ये दो तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एमेनोरिया, जो कि पीरियड्स अगर आने के बाद रुक जाते हैं स्टार्टिंग की एज से, एट द एज ऑफ 15 और 16 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल्स होती हैं, उस टाइम पे अगर उनको पीरियड आ जाता है और उसके बाद में उनका मिस हो जाता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और फिर नहीं आता है, तो उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। इट इज कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरिया। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी के बारे में। ये दो तरह का होता है। तो जो सेकेंडरी एमेनोरिया है, वो जो लेडीज होती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उनके जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर ब्लड की कमी की वजह से भी उनके पीरियड्स रुक जाते हैं। तो अगर उनके पीरियड्स 2 से 3 महीने तक रुक जाते हैं, हालांकि वो नॉर्मल आ रहे होते हैं काफी टाइम से, तो वो 2 से 3 महीने रुक जाते हैं या 4 महीने रुक जाते हैं, तो वो भी एमेनोरिया ही कहलाता है। तो ये दो तरह के होते हैं। इसमें हमें मेडिसिन के बारे में ज्यादा फोकस ना करके सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हम लोग आयरन की टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट्स, या फिर कुछ खाना अच्छा खाना, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे, कच्ची सलाद खाने, तो इन चीजों पे, और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रहता है। इससे हम एमेनोरिया जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे मेनोरेजिया के बारे में। जो मेनोरेजिया है उसमें एक एक्स्ट्रा ब्लीडिंग का होना, तो इन दोनों में एक फर्क है। एमेनोरिया में क्या होता है, पीरियड्स मिस हो जाते हैं, और मेनोरेजिया में क्या होता है, पीरियड्स एक्सेस हो जाते हैं। तो जो एक्सेस पीरियड्स होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, कुछ पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, मैम हमारे को 10 दिन तक बंद नहीं होती ब्लीडिंग, 15 दिन तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती, हैवी ब्लीडिंग होती है जिससे हमारा सर चकराता है, ब्लड लॉस हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो है उनको वो अनेमिक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको फिर आयरन की टैबलेट्स या ये सब चीजें डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, या फिर उनको कुछ हार्मोनल कोर्स देते हैं जिसकी वजह से उनका वो हार्मोन सेट होने से जो है पीरियड सेट हो जाए। बट ये ना पूरी तरह से एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं है। पूरी तरह से ये नहीं है कि ये ट्रीटमेंट उनको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे कारण होते हैं पीरियड्स एक्सेस होने के ज्यादा होने से। कई बार हमारे यूट्रस के अंदर कुछ लेयर हो जाती है, जमा हो जाती है, आउटर लेयर हो जाती है। कुछ यूट्रस में हमारा जो सिस्ट वगैरह है वो ओवरीज के अंदर बन जाती है, या फिर यूट्रस के अंदर बन जाती है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की एक स्टेज आ जाती है, तो भी हैवी ब्लीडिंग होती है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कंडीशन क्या है। पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे तो उसके बाद ही हम उसे हेल्प कर पाएंगे। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में आपकी बिटिया को, या फिर खुद मदर को, या फिर आपके किसी सिस्टर को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हैवी ब्लीडिंग है और ब्लड लॉस हो रहा है और कुछ हेल्प नहीं हो पा रही है, कोई मेडिसिन हेल्प नहीं कर रही है, तो हमारे पास इसका एक सटीक और बहुत परमानेंट ट्रीटमेंट है जिससे ये चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं। ब्लड भी बहुत जल्दी से बनने लगता है और हार्मोन सेट हो जाते हैं। तो आप हमें मिल सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छी से अच्छी चीजें, कच्ची सलाद, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें लें, पानी थोड़ा ज्यादा पिए, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको अगर किस तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें, हमें जरूर बताएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।